हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। मैं नीतीश सर आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन मैथ्स का एक वीडियो मैं अपने चैनल अपना गुरुकुल पटना में लाता हूँ और आपका यदि सपोर्ट मिला तो मैं लाता ही रहूँगा, क्योंकि आपको पढ़ाने का मन करता है। और यदि आपको पढ़ने में मन लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ये आप हेडिंग देख रहे होंगे, सर्व समीका पर आधारित प्रश्न। सर्व समीका कुछ नहीं होता है, सर्व समीका को ही हम आइडेंटिटीज कहते हैं। और आइडेंटिटीज का मतलब हुआ बच्चों एक तरह का रिलेशन। क्या हुआ? एक तरह का रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन टू जो है कि क्या टर्म्स इस जगह नहीं आएगा, इस जगह आएगा निष्पत्ति। दो निष्पत्तियों के बीच में रिलेशन को ही जो है कि जो बताता है जो इक्वेशन, उसी को हम आइडेंटिटीज कहते हैं। कुल जो है कि इसमें 4-5 आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए इस पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और VVI है, इसलिए आप लोग इसे अंत तक देखें। तो पहला जो फार्मूला होता है आइडेंटिटीज फार्मूला होता है, सर्व समीका पे आधारित फार्मूला होता है। तो वो फार्मूला पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये कैसे आता है पहले ही हम पहले वाले वीडियो में ही प्रूव कर चुके हैं। यहाँ से बच्चों 4 फार्मूला आता है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो कॉस को उधर भेजिएगा, कॉस स्क्वायर को, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट स्क्वायर जब हटाइएगा तो उसके बाद स्क्वायर रूट बराबर के उस पार आ जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस जगह से बच्चों यदि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ये मेरा दूसरा आइडेंटिटीज फार्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और वो कब होता है कि प्रत्येक स्थिति में ये थीटा का मान समान होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर को हम हटा दिए, इस और स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ से हम इस जगह से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं निकालेंगे, फिर फंस जाइएगा, माइनस प्लस जो है कि क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। इस जगह से ही आपको टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से बच्चों टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और फिर टेन थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। तो ओवरऑल हमको समझ में आया कि स्क्वायर जब हटाते हैं तो बराबर के उस पर मेरा क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट आ जाता है। आगे का मेरा आइडेंटिटी जो फार्मूला है वो क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा का अगले इक्वेशन से हमको निकालना है, यहाँ से निकालिएगा, पुनः बोल रहे हैं फंस जाइएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट थीटा बराबर क्या होगा? रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों एक बात मैं बताने का कोशिश करूँगा, ये इसको हम जो है कि मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूँ, इसको हम इक्वल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। और ये मैंने नाम दिया है इक्वल फार्मूला। आप बोलिएगा सर आप इसको इक्वल फार्मूला क्यों कह रहे हैं? बोलेंगे कुछ ना कुछ कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है? आप ये जो है ये दोनों इक्वल है, वैल्यू में ये दोनों क्या है? इक्वल है। आप यदि थीटा का वैल्यू का मान रख के देख लीजिए, यदि आप इस जगह कोई भी एंगल को रखिएगा तो ये दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। तो कहने का मतलब इसके जगह हम इसको रख सकते हैं और इसके जगह हम इसको रख सकते हैं। यदि बात समझ गए होंगे तो आप सवाल बनाइएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर मदद करने वाला है। और यदि ये कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है तो आगे वाला जो सर्व समीका पे आधारित प्रश्न है आप उसको हल नहीं कर पाइएगा बच्चों। सो प्लीज़ इसको गहराई से पढ़ें। और मैं इतना गहराई से वीडियो में जो है कि इसको बताया है कि कोई कहने का बात नहीं। कुछ सिंपल सा फार्मूला भी है, उसे भी आपको याद रखना चाहिए। साइन थीटा
गुने कॉस थीटा बराबर क्या 1। क्यों भाई? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर क्या 1। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1। उसे भी याद रखना है, ये दो फार्मूला है, उसे भी याद रखना है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे क्या, कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे क्या, साइन। इसका भी यूज होने वाला है। बट बच्चों आइडेंटिटीज पर आधारित प्रश्न के अंतर्गत हम दो तरह के फार्मूले पढ़ते हैं। पहला तो बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज फार्मूला, और दूसरा जो है कि क्या कुछ अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ते हैं। अलजेब्रिक फार्मूला जो होता है वो अलजेब्रा पे आधारित होता है, और उसे भी हमको मालूम होना चाहिए। नहीं तो देखिएगा अंत में हम कुछ सवाल को लेके आएंगे, उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अलजेब्रिक फार्मूला क्यों ज़रूरी है। अलजेब्रिक फार्मूला में आपको ये फार्मूला मालूम होना चाहिए बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और उम्मीद करते हैं इस फार्मूले में क्या है, सिर्फ लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे। यदि समझाने का होता तो मैं इसको समझाता, बट इसमें समझाने का कोई चीज़ नहीं है। इसे आप देख लें और अपने कॉपी में लिख करके इसको याद कर लें, तभी जो है कि आपसे सवाल लगने वाला है। चलते हैं आगे, सवाल देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। प्रूव दैट, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है, तो हम LHS, ये पहला इस और के पार्ट को LHS और इस और के पार्ट को RHS कहेंगे। LHS से चलते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको यदि ए और इसको बी मान लें, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं इसको का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो इसका स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस 2 इंटू ए बी, इसका स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका करेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके जगह 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये RHS के बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया बच्चों। उसके बाद आप नेक्स्ट सवाल को देखिए, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर साइन थीटा, ये प्रूव्ड करने के लिए कह रहा है। तो LHS से चलेंगे हम, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो ये साइन थीटा बटे कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा बराबर क्या RHS प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस सवाल में देखेंगे बच्चों कि जो है कि क्या हम LHS से यदि चलेंगे तो LHS में साइन स्क्वायर थीटा है, बट RHS में देख रहे हैं साइन है ही नहीं, तो साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं फार्मूला से। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस माइनस है तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर RHS हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। ये जो बच्चों मजेदार क्वेश्चन है, ये आपसे बार बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और भी आई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा गिवन। सॉल्यूशन पर ही लिख देंगे गिवन। तो यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, जब 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चों, और चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो इसके जगह 5 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो 5 गुने 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा, और इससे समझ में आ गया होगा बच्चों कि हम आइडेंटिटीज़ फार्मूले और अलजेब्रिक फार्मूले को हम सवाल में कैसे यूज करते हैं। और भी बड़े बड़े सवाल हैं बच्चों, मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है कि मैं इन मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना मैथ का, आपको मालूम होना चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं बच्चों। अब मैं क्या बोलूँ, इस वीडियो को देखें और अंत तक देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और यदि और खूब पढ़ें और आगे बढ़ें, क्योंकि जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं, इंडिया आगे बढ़ेगा नहीं। मैं इंडिया को नहीं, फिलहाल मैं बिहार को बदलना चाहता हूँ, और आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।